नमस्कार मित्रों। छोटे बालों वाली ये लड़की याद है आपको, जो उन दिनों एयरटेल 4G गर्ल के नाम से खूब फेमस हुआ करती थी। आपको इसका नाम भले ही ना याद हो, लेकिन चेहरा तो आपको मरते दम तक याद रहेगा। ये लड़की एयरटेल की 4G गर्ल के नाम से खूब फेमस हुई थी। वो बात रही होगी 2015 से 2016 के आसपास की। सिम बेचने वाली कंपनी एयरटेल ने इस लड़की को अपना फेस बनाकर रातों रात स्टार बना दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़े बड़े शहरों, हर गांव, कस्बों, भारत के कोने कोने में इस लड़की के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। उस दौर में तो इंटरनेट भी अच्छे से फला फूला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये लड़की एक झटके में सुपरस्टार बन गई। लेकिन अचानक से ये लड़की कहां गायब हो गई। रातों रात सुपरस्टार बनी ये लड़की आज किस हालत में है, भगवान ऐसा हाल किसी का ना करे। तो आइए जानते हैं आखिर अचानक इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो इसका कैरियर खा गया। दोस्तों, हमें टीवी और सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और खूबसूरत दिखती है, दरअसल उसके अंदर का सच उतना ही काला होता है। आज जो एक्टर कोई भी सीरियल या फिल्म कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि उसे अगला प्रोजेक्ट यानी सीरियल या फिल्म मिलेगी या नहीं। आपने ऐसे कई अदाकार देखे होंगे जो एकदम से किसी फिल्म या सीरियल से रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन वही सितारे बाद में बॉलीवुड में काम की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं और कई सितारे तो गुमनाम हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एयरटेल कंपनी का प्रचार करने वाली सासा छेत्री के साथ। इनकी सादगी और आवाज से लोग इनके दीवाने हो गए थे। बात करें इनके एयरटेल एड्स से बॉलीवुड तक के सफर की, तो 1996 में उत्तराखंड देहरादून में जन्मी सासा को म्यूजिक से बहुत ही लगाव था। ये उन दिनों की बात है जब उनकी उम्र 16 साल रही होगी। ये देहरादून से मुंबई आ जाती हैं और यहाँ आके कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करने लगती हैं। दरअसल वो दौर 4G इंटरनेट का दौर था। तब सिम कंपनी एयरटेल अपनी सिम के विज्ञापन के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही थी जिसमें आत्मविश्वास साफ साफ झलकता हो और वो पहले से फेमस ना हो। इसलिए सासा पर एयरटेल ने भरोसा दिखाया और एयरटेल ने एक साथ कई विज्ञापन शूट करवा लिए। देखते ही देखते सासा रातों रात स्टार बन गई। तब देख के लग रहा था कि सासा के कदम कभी भी नहीं लड़खड़ाएंगे। सासा ने भी अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और बॉलीवुड में हाथ आजमाए, और यही उनकी गलती भारी पड़ गई। पहली बार बॉलीवुड फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आई, लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड में सासा की किस्मत नहीं चल सकी और उन्हें साउथ की तरफ जाना पड़ा। साउथ की कुछ गिनी चुनी फिल्मों में सासा ने काम भी किया। इसके बाद सासा पिछले साल एक फिल्म प्रोस्टिट्यूट में नजर आई। ये फिल्म कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता। सासा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन पिछले साल सितंबर से सासा ने कोई भी पोस्ट नहीं किया। सासा को जो मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल सका। सासा अब कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किसी को नहीं पता। पिछले 8-9 महीने से सासा को किसी ने नहीं देखा। बॉलीवुड में जाने की गलती सासा को भारी पड़ गई और उनका कैरियर खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ 90s के इन बदनसीब कलाकारों के साथ। किसी का बीबी उसका कैरियर खा गई, तो किसी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो किसी के सगे बाप ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। जिन्हें रातों रात सफलता तो मिली, लेकिन वो हजम ना हो सकी। अगर आपने 90s की फिल्में देखी होंगी तो ये चेहरा आपको अच्छे से याद होगा। इनका नाम था अविनाश वाधवन। 90 के दशक में वैसे तो कई चेहरे उभर रहे थे, लेकिन अविनाश बहुत तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अविनाश का हिंदी सिनेमा से दूर दूर तक नाता नहीं था। पढ़ाई में होशियार थे तो पिता अविनाश को इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर नसीब में कुछ और ही लिखा था। वो भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। वो संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को खूब देखा करते। बस फिर क्या, वहीं से ठान लिया कि अब तो हीरो बनना है। जब इंजीनियर बन के घर पहुंचे तो अपनी ख्वाहिश जता दी। पिता ने खूब समझाया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक ने सलाह दी, लेकिन अविनाश ने किसी की एक न सुनी। फिर क्या, बेटे की जिद की आगे पिता को हाँ कहनी पड़ी। उन दिनों अक्षय कुमार भी संघर्ष कर रहे थे। दोनों की मुलाकात लोखंडवाला में हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अविनाश दिखने में हैंडसम थे तो उन्होंने अपना एक एल्बम बनवाया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर काटने लगे। किस्मत ने साथ दिया
और एक फिल्म में काम मिल गया। फिल्म का नाम था प्यार हो गया। फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। अविनाश इस फिल्म से अपनी पहचान नहीं बना सके। उन दिनों गुलशन कुमार आस्की जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाकर हिंदी सिनेमा में तहलका मचा चुके थे। वो अब सायरा बानो की भतीजी शाहीन के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे। बस चाहिए था तो सिर्फ एक हैंडसम सा हीरो। अविनाश मिलने पहुंचे तो पहली बार में ही गुलशन कुमार को वो पसंद आ गए। लेकिन आपको बता दें, अविनाश का असली नाम राकेश वाधवान था, लेकिन गुलशन कुमार जी को उनका ये नाम पसंद न आया। राकेश हर दूसरे घर में मिल जाता था, उनका कहना यह था। इस तरह राकेश वाधवन अविनाश वाधवन बन गए। साल 1991 में फिल्म आई मिलन की रात। फिल्म रिलीज होते ही फिल्म के गानों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। सिर्फ गानों से ही फिल्म हिट हो गई और अविनाश रातों रात सुपरस्टार बन गए। अब उनको बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। कम समय में ही उनको नाम, कामयाबी, शोहरत वो सब मिल गया जो एक सुपरस्टार को सालों में नहीं मिल पाता, और वो बहुत जल्दी एक सुपरस्टार बन गए। उन्होंने 90s के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे इस अभिनेता की जिंदगी तबाह हो गई। उनकी तबाही की बजाय उनकी खुद की बीवी बनी। हुआ ये कि करियर की ऊंचाई पर खड़े इस अभिनेता को एक मॉडल से प्यार हो गया था। उनका नाम था छाया पारेख। दोनों में प्यार हुआ, प्यार शादी में बदला। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने अविनाश की जिंदगी नर्क बना दी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। अपनी पत्नी की वजह से वो काफी परेशान रहने लगे, जिससे वो अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान न दे सके। उनको बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आते, लेकिन वो उनको मना कर देते। एक समय तो ऐसा आया कि वो अपनी बीवी और जिंदगी से इतने परेशान हो गए कि बॉलीवुड ही नहीं, भारत छोड़कर विदेश भाग गए। कई सालों तक उनका बॉलीवुड में किसी से संपर्क नहीं रहा। वो कई सालों के लिए गायब हो गए। इधर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनको तलाशते रहे, लेकिन किसी को उनका ठिकाना ना मिल सका। आखिरकार धीरे धीरे बॉलीवुड उनको भूल गया। इधर उनको छाया से भी छुटकारा मिल गया। साल 2000 में कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर दिया, लेकिन तब तक छाया की वजह से उनकी जिंदगी और सुपरहिट कैरियर दोनों ही तबाह हो चुके थे। अविनाश ने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की कोशिश तो की, लेकिन अब वो फिल्म मेकर्स की नजरों से उतर चुके थे। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पास काम के लिए समय ही नहीं हुआ करता था, वो अब काम की भीख मांग रहा था। बॉलीवुड ने नकारा तो टीवी की दुनिया में आ गए। यहाँ छोटे मोटे रोल मिल जाया करते। इसी साल 2003 में उन्होंने एक नताशा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। इनका एक बेटा भी है, सम्राट। कभी किसी जमाने में सुपरस्टार रह चुका ये एक्टर आज कभी कभी कभार किसी सीरियल या वेब सीरीज में नजर आ जाता है, लेकिन इनको पहचानता कोई नहीं। दोस्तों, क्या आपने इनकी कभी फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये चेहरा तो आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा। इनका नाम आपको भले ही ना याद हो, लेकिन आपको इनका चेहरा हमेशा याद रहेगा। इनका नाम था चंद्रपूर्ण सिंह। एक जमाने में जोश, दिल क्या करे, क्या कहना जैसी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ये अभिनेता 90 के दशक में खूब लोकप्रिय था। कई लोग तो इस अदाकार की मासूमियत पर मरते थे, लेकिन इसको कामयाबी हजम न हो सकी और ये भी आज गुमनाम हैं। विवेक मुसरान। इनका चेहरा देखते ही सबके जहन में ये इलू इलू क्या है गाना घूमने लगता है। ये भी किसी जमाने में बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ ना दे सकी और ये सफलता मिलने के बाद भी गुमनाम हो गए। दीपक तिजोरी। दीपक तिजोरी 90s के दशक के एक जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने खिलाड़ी, कभी हाँ कभी ना और गुलाम जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन इनका फिल्मी सफर लंबा न चल सका और बाद में इन्हें डायरेक्टर बनना पड़ा। ये चेहरा आपको जरूर याद होगा। इनको आपने मेला फिल्म में आमिर खान के साथ देखा होगा। ये है फैसल खान। फैसल खान बॉलीवुड स्टार आमिर खान के छोटे भाई हैं, जिन्हें मेला फिल्म से पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ मेला फिल्म तक ही सीमित रह सकी। इसके बाद फैसल खान धीरे धीरे गुमनाम हो गए। ये है गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार, जिन्होंने बेवफा सनम से खूब सुर्खियां बटोरी थी। टी सीरीज कंपनी का मालिक होने के बावजूद वो हिंदी सिनेमा में ज्यादा न टिक सके।
कभी किसी दौर में ये अभिनेता लोगों को खूब पसंद आया करता था, लेकिन इनके सगे बाप ने ही इनकी जिंदगी तबाह कर दी। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, तो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। ये गाना इसी अभिनेता पर फिल्माया गया था। ये 90 के दशक का एक ऐसा अभिनेता था जो लड़कियों में खूब फेमस था। इनका नाम था कमल सधाना। 1991 की बात है। डायरेक्टर राहुल रवाल एक फिल्म बना रहे थे जिसमें सैफ अली खान और काजोल मेन कास्ट में थे। शूटिंग शुरू हो गई और शूटिंग का पहला दिन था। सैफ अली खान एक्टिंग करने की बजाय नखरे ज्यादा कर रहे थे। डायरेक्टर को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिल्म से सैफ अली खान को निकाल दिया। फिर दोबारा ऑडिशन हुआ। अब कमल सधाना डायरेक्टर को पसंद आ गए। साल 1992 में फिल्म आई बेखुदी। यहाँ से कमल ने अपना नाम बनाया और कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन इन्होंने एक साथ कई फिल्में साइन कर ली और बदकिस्मती से सभी फिल्में फ्लॉप रहीं, जिससे इनका फिल्मी कैरियर तो खत्म हो ही गया। बची कुची जिंदगी इनके बाप ने तबाह कर दी। तारीख 21 अक्टूबर 1990 अभिनेता कमल सधाना का जन्मदिन था। वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। अचानक माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो कमल माँ के कमरे की ओर भागे। उनके पिता नशे की हालत में रिवॉल्वर से उनकी माँ और बहन को गोली मार देते हैं। पिता ने गोली तो कमल पर भी चलाई थी, लेकिन वो उनकी किस्मत से गर्दन छू के निकल गई और कमल बच गए, मगर वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो दोस्तों ने बताया कि हादसे में उनकी माँ और बहन नम्रता मारे गए और बाद में पिता ने भी अपनी जान ले ली। जन्मदिन के ही दिन कमल सहाना के सगे बाप ने ही उनकी जिंदगी तबाह कर दी। उसके बाद से उन्होंने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। दोस्तों, ये वीडियो आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।